जय मसीह के खुदावंद के लोगों, खुदा के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और खुदा की महिमा करती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदा के वचन को जानें, खुदा की महिमा करें। और आइए हम जानेंगे खुदा का वचन, भजन संहिता 35 अध्याय और उसका एक वचन हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि खुदा का वचन हमसे क्या बात करता है। और यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ना, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा के नाम को स्तुति देते हैं। ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं। ना, शैतान कई बार हमसे फाइट करता है, कई बार वो हमसे लड़ाई करता है, कई बार वो हमें गिराने की कोशिश करता है। ना, वो मनुष्यों के अंदर होके या कई प्रकार से, कई स्थितियों से। ना, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि परमेश्वर क्या करता है? हमारे मुकदमे को लड़ता है, हमारी लड़ाई को लड़ता है। जो हमसे युद्ध करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? वो आपके और मेरे लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम खुदावंद की संतान हैं। और जब हम प्रभु के हाथ में ना परमेश्वर को अपने आप को दे देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु, मैं अपना सारा बोझ आपको दे देती हूँ, मैं अपना मुकद्दमा आपको दे देती हूँ। परमेश्वर को जब हम अपना मुकद्दमा सौंपते हैं, अपना जीवन की बातें, ना कि मनुष्य क्या बोलता है, शत्रु किसी के थ्रू क्या बातें करता है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ना, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध किसका है? ये खुदावंद का है, जो भी हमारे और आपके विरोध में आता है। और जब हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, लोग मुझसे युद्ध करते हैं, प्रभु शत्रु मुझसे युद्ध करता है, परमेश्वर कि आप परमेश्वर उनसे युद्ध कीजिए। ना, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो प्रभु हमारी सहायता करता है, प्रभु हमारे आगे होके ना काम करता है। और जो भी मनुष्य आपके या मेरे विरोध में, ना खुदावंत के लोगों के विरोध में, उसकी संतान के विरोध में खिलाफत करते हैं या बातें करते हैं, वह किसी प्रकार की क्यों ना युक्तियां बांधते हैं, तमाम प्रकार की चालाकियां करते हैं, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार के लड़ाई की वो योजना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? वो आपका और मेरा मुकद्दमा लड़ता है। और वो क्या करता है? आपकी और मेरी लड़ाई के लिए ना आगे होके काम करता है। इसलिए खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। हमें अपना मुकद्दमा खुदा को सौंप देना है। ना, चाहे वो हमारा मुकद्दमा मैरिज का हो, है ना, घर का हो, बिजनेस का हो, है ना, या हमसे कोई लड़ रहा है, अकारण हमसे बैर कर रहा है, अकारण हमारा विरोधी हो रहा है, अकारण युक्तियां बांध रहा है, अकारण चालाकियां कर रहा है, अकारण परेशानी की वजह खड़ा कर रहा है, अकारण बैर कर रहा है। ना, तो हम क्या करें? हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दे, अपने मुकद्दमे को सौंप दे। प्रभु, परमेश्वर जो मुझसे युद्ध करते हैं, प्रभु तू उनसे युद्ध कर। ना, वे चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर क्या करेगा? ना, आपकी और मेरी लड़ाई को लड़ेगा और वो सामने वाले को, ना उस शत्रु को, उस दुष्ट को क्या करेगा? ना, दूर कर देगा। क्योंकि हम खुदावंद की संतान है ना, हम खुदा के लोग हैं। ना, हम मामूली नहीं हैं, उसने हमें प्रभावशाली करके बनाया है। कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, है ना, परमेश्वर क्या कहता है? वचन में एक जगह लिखा है कि जो तेरे लिए युक्तियां बांधेगा वो अपनी युक्तियों में खुद फंस जाएगा। है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट आना है, प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रतिदिन अपना मुकद्दमा, प्रतिदिन अपना जीवन, प्रतिदिन अपने जीवन की बातें खुदा को दे देनी है। प्रभु, मेरी ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर मेरा ये मुकद्दमा है, प्रभु परमेश्वर मुझे इस बात से परेशानी है, ना परमेश्वर मेरे लिए ये रुकावट है, प्रभु तू मेरे मुकद्दमे को लड़। है ना, परमेश्वर लड़ता है,
प्रभु कार्य करता है ना, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो या संसार में रहते या घर परिवार में रहते, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरा मुकद्दमा लड़ूंगा ना। वो हमारा वकील है, वो हमारा जज है। इसलिए हमें किसी मनुष्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खुदाबंद ने हमें अपना सिद्ध आत्मा दिया है, इसलिए हम उस वकील को, उस जज को काम करने दें और परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि प्रभु तू मेरा मुकद्दमा लड़ ना। और लिखा है, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। उनसे कौन युद्ध करेगा? खुदा युद्ध करेगा ना। और लिखा है कि जब खुदाबंद उठ खड़ा हो तब कौन सामना कर सकता है ना। तो वो हमारे और आपके लिए उठ खड़ा होता है। तो हम खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए ना। चाहे शत्रु चारों ओर से आ जाए ना, या बहुत सारी ना योजनाएं बनाए ना, कुछ भी करें, परमेश्वर क्या करेगा? उन सबों से छुटकारा देगा। उन सबों से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा और बड़ी महिमा में, बड़े काम में आपको और मुझे खड़ा करेगा। ये खुदा का वायदा है हमारे लिए। इसलिए हम अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपते, अपने मुकद्दमे को भी प्रतिदिन प्रार्थना में बोले, परमेश्वर तू परमेश्वर मेरे मुकद्दमे को लड़, परमेश्वर मेरी सहायता कर, परमेश्वर जो मुझसे लड़ते हैं प्रभु तो उनसे लड़ परमेश्वर, और मुझे अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए प्रभु उठ खड़ा हो ना। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा के नाम को महिमा देते हैं इस वचन के लिए कि परमेश्वर योद्धा है और वो आपकी और मेरी लड़ाई को लड़ता है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुदा का आत्मा पाया है ना, और वो हमारी लड़ाई को लड़ता है। इसलिए हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के लोगों, खुदा के नाम को महिमा देते हैं ना। आपका जैसा भी मुकद्दमा क्यों ना है, किसी भी प्रकार की कोई बात क्यों ना है, प्रभु के हाथ में सौंप दे और प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे मुकद्दमे को लड़िए। जो मुझसे युद्ध करते हैं प्रभु तो उनसे लड़ ना, उनके अंदर अपना खौफ डाल प्रभु और उन्हें पीछे हटा पिता परमेश्वर। खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा के नाम को तारीफ करते हैं। आप सभी को मैं खुदा के नाम में आशीष देती हूँ, ब्लेस करती हूँ। आप सभी लोग खुदा में भरपूर होते चले जाएं और आपका कोई भी विषय क्यों ना है, कोई भी मुकद्दमा क्यों ना है, खुदा के हाथ में सौंप दें, खुदा को डील करने दें और प्रभु आपके लिए उठ खड़ा होगा ना। जितने आपके शत्रु हैं, लिखा है वे सब लज्जित हो जाएंगे ना, और खुदा आपको महिमा में खड़ा करेगा। खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खुदा के नाम में आपको आशीष देती हूँ। खुदा के नाम से ना आपको बहुत आयात की आशीष मिलती चली जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, और धन्यवाद का बलिदान खुदा को देते हैं। दुआ को परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन के कबूल कर लीजिए। आमीन और जय मसीह की।